अब प्रारंभ होती है क्लास और मंगलाचरण के साथ गुम्मट साथ जीव कांड सार नाम के ग्रंथ का आप सब अध्ययन करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणनयन भूषणोदयम जीवस्य परोवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने के लिए आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने मंगलाचरण के अंदर ही अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को प्रकट कर दिया है 9वें गुणस्थान में। कल 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान का प्रकरण पढ़ा, जहां अपूर्व अपूर्व परिणाम होते चले जाते हैं। ऐसे अपूर्वकरण गुणस्थान में बताया गया कि वहां अंतर मुहूर्त काल वाले अधा प्रवृत्तकरण परिणामों को बिता करके और साथ ही से अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को लेकर अपूर्वकरण जाति के परिणामों को करते हैं, तब उनको अपूर्वकरण नाम का गुणस्थान होता है। आपको ध्यान देना है कि करण नाम परिणामों का है। यहाँ 3 प्रकार के करण बताए हैं, अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो अधा प्रवृत्तकरण सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में यानी 7वें गुणस्थान के अंतिम पाय में होता है। अपूर्वकरण परिणाम 8वें गुणस्थान में होते हैं और अनिवृत्तिकरण जिस गुणस्थान का नाम ही है, ऐसे 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं। उसकी ओर हम चलते हैं। एकम काल समय संठाणादि जानिवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहाविय परिणामे हिम्मिहो जेहिम होन्ति अणियट्टिणोते पड़ी समयम जैसिमिक परिणामा विमल यर जान हुए वह सिहाई निदड्डकम मवणा। ये 2 गाथाओं का युगल है, एक साथ में गाथा पढ़िएगा। एकम काल समय संठाणादि जानिवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहाविय परिणामे हिम्मिहो जेहिम होन्ति अणियट्टिणोते परिसमयम जैसिमिक परिणामा विमल यरजान हुआ सिवाय निदड्डकम मवणा। एकस्मिन् काल समये संस्थानादिभिर्यथा निवर्तन्ते न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो यय्य भवन्त्यनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येषामेक परिणामा विमलतर ध्यान हुतवः शिखाभिर्निर्दग्न कर्मवनाः। इन 2 गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव 9वें गुणस्थान जिसका नाम है अनिवृत्तिकरण, उसका लक्षण बता रहे हैं कि अर्थात अंतर मुहूर्त मात्र, अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? एक समय से लेकर 48 मिनट तक के काल को अंतर मुहूर्त कहा गया है। तो 48 मिनट को एक मुहूर्त कहा गया, यानी अंतर मुहूर्त का उत्कृष्ट समय 48 मिनट और एक समय से लेकर बाकी बीच का काल पूरा जघन्य मध्यम अंतर मुहूर्त में आ जाता है। ऐसा अंतर मुहूर्त मात्र अनिवृत्तिकरण के काल में से आदि, मध्य या अंत के एक समयवर्ती अनेक जीवों में जिस प्रकार शरीर की अवगाहना आदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम आदि अंतरंग कारणों से परस्पर में भेद पाया जाता है, उस प्रकार
जिन परिणामों के निमित्त से परस्पर में भेद नहीं पाया जाता उसको अनिवृत्तीकरण कहते हैं। समझ गए? जैसे कुछ लोग खड़े हैं या बैठे हैं, सबके संस्थान माने आकार में थोड़ा अंतर होता है। कोई 5 फुट के हैं, कोई 5 फुट 1 इंच के हैं, कोई 5.5 फुट के हैं, किसी में 1 सूत ज़्यादा है, किसी में 1 सूत कम है। इस प्रकार से सबकी संस्थान और कर्मों की बंद आदि क्षयोपशम आदि जो अंतरंग कारण है, इनमें परस्पर में भेद पाया जाता है। हम नहीं कह सकते कि इनके परिणाम एक सदृश हैं। लेकिन अनिवृत्तीकरण गुणस्थान की ये विशेषता है कि 8वें से 9वें गुणस्थान में जो कोई आया, अगर एक ही समय में अनेक जीव उस अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में आए हैं तो उस समयवर्ती परिणाम सबके एक सरीके होंगे। समझ गए ना? एक समय में जितने लोग उस गुणस्थान में प्रवेश करे हैं, इन्हें प्रथम समय ले लो, द्वितीय समय ले लो, तो जितने लोग पहले समय में अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में प्रवेश कर चुके हैं उनके एक समान परिणाम होंगे। द्वितीय समय में जिन्होंने एक साथ प्रवेश किया है उनके एक सरीके परिणाम होंगे। यानी अगर किसी ने प्रथम समय में किया है, किसी ने द्वितीय समय में, तो अलग अलग परिणाम हो जाएंगे। लेकिन जिस समय में जितने लोगों ने एक साथ उस गुणस्थान में प्रवेश किया है या उस गुणस्थान वर्ती होने का श्रेय प्राप्त किया है, उस समयवर्ती उतने जीवों के एक समान के परिणाम होंगे। और विसदृश समय में जाएंगे उस गुणस्थान में तो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि द्वितीय समय में कोई गया उसमें अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में है और पंचम समय में कोई अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में है तो उनके विसदृश परिणाम हो जाएंगे, उनके एक सदृश परिणाम नहीं हो सकते। और ये तो केवल दिव्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं कि कौन से जीव कितने किस समयवर्ती अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं। समझो, चाहे उपसम श्रेणी मारने वाले हैं या छपक श्रेणी आरोहण करने वाले जीव जो 9वें गुणस्थान में जा रहे हैं, वो है तो 9वें में, लेकिन समय के अनुसार उनके सदृश अथवा विसदृश परिणाम हो जाएंगे। तो ये अनिवृत्तीकरण माने गुणस्थान के नाम से भी स्पष्ट हो जाता है। और अनिवृत्तीकरण गुणस्थान का काल भी अंतर मुहूर्त ही है। तो ये बात आपको विशेष रूप से समझना है कि एकस्मिन काल समये, एक ही काल में उसमें समय में संस्थान आदि भी यथा निवर्तन्ते, संस्थान आकार आदि के द्वारा जिस प्रकार से लोग बनते हैं या रहते हैं, उनके परिणाम भी सदृश होते हैं, ऐसा 9वें गुणस्थान में नहीं होता है। एक समय में उस गुणस्थान में जाने वाले के एक तरह के परिणाम रहेंगे, दूसरे समयवर्ती के उस समय वाले परिणाम रहेंगे, तीसरे समय में जितने लोगों ने उस गुणस्थान को प्राप्त किया है उनके एक समान परिणाम रहेंगे। पुनः भवन्ति अनिवर्तनस्ते प्रतिसमयम येषाम एक परिणामः विमल तर ध्यान हुतवः शिखाभिर निर्दग्ध कर्म बनाः। ये तो हुई बात कि प्रति समय उस गुणस्थान वर्ती जीव के परिणाम एक समान रहेंगे और विषम समय में जाने वाले के विषम परिणाम रहेंगे। लेकिन ये केवल ज्ञानी सूक्ष्म बात को बता सकते हैं। पर वहाँ के गुणस्थान की, 9वें गुणस्थान की विशेषता ये है कि वहाँ ध्यान एकदम विमल तर, माने शुक्ल ध्यान की और भी श्रेणी ज्यादा बढ़ जाती है। शुक्ल ध्यान 7वें गुणस्थान के अंतिम पाए से शुरू हुआ, या यूं समझिए सिद्धांत की भाषा में कि 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। उससे पहले पहले का जितना ध्यान है वो धर्म ध्यान है। तो उस शुक्ल ध्यान में भी तरतमता आ जाती है। जितना अधिक आत्मा में लीनता, तल्लीनता, तन्मयता रहती है, वीतरागता रहती है, उतना ही अधिक विमल
यानी पवित्र परिणाम होते हैं, शुभ परिणाम होते हैं, और उनको उन परिणामों के द्वारा अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं की सहायता से वे मुनिराज कर्म रूपी वन को भस्म कर देते हैं, निर्दग्ध कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो छपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं तो वो इस प्रकार से उन कर्मों को दग्ध करने की कुछ श्रेणी है, क्रम है। और जितने समय में 9वें गुण स्थान में रहते हैं तो कहा गया है कि यहाँ पर एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में पाई जाने वाली विशुद्धि में परस्पर में भेद नहीं पाया जाता। अतः इन परिणामों को कहते हैं अनिवृत्तीकरण, और अनिवृत्तीकरण का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम है, इसलिए प्रत्येक समय में एक ही परिणाम होता है। यही कारण है कि यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम में सर्वथा विसदृशता और एक समयवर्ती परिणामों में जीवों के परिणामों में सर्वथा सदृशता पाई जाती है। अनेक समय में रहेंगे तो उनके परिणाम अलग अलग रहेंगे। एक समय में जितने लोग, जितने मुनि उस ध्यान को करते हैं उनके परिणाम एक सदृश रहते हैं। इन परिणामों से ही आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन एवं अनुभाग खंडन, ये जो 4 आवश्यक 8वें गुण स्थान में बताए थे, ये 4 आवश्यक 9वें गुण स्थान में भी होते हैं। और वहां पर पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति का खंडन, अनुभाग का खंडन हो जाता है, और मोहनी कर्म की बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि आदि हुआ करती है। देखो, मैं आपको ज्यादा बारीकी की ओर नहीं ले जाऊंगी, मोटा मोटी आपको समझना है कि 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में ज्यादा परिणामों की विशुद्धता हुई, 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में परिणामों की विशुद्धि ज्यादा हुई। तो वहां जो बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि बताई है, उसको आप संक्षेप में ये जाने कि कृष्टि माने कृष करना, कसायों को, कर्मों को जहां कृष किया जाता है। तो 9वें गुण स्थान में बादर कृष्टि माने कि जो संजलन कसाय है, और 9 कसाय में से भी जो सवेद भाग में वेदों की विच्छुत्ति वगैरह हो जाती है, और कर्मों की तो बादर कसाय 9वें गुण स्थान तक नष्ट होती हैं। और इसमें आपको ये बताया है कि अनुभाग शक्ति कर्मों के फल देने की शक्ति को कहते हैं। कृष्टि माने कृष करना, यानी अनुभाग की शक्ति को कृष करना। तो जहां तक परिणामों के स्थूल खंड होते हैं वहां तक तो बादर कृष्टि रहती है, जहां सूक्ष्म खंड होते हैं वहां सूक्ष्म कृष्टि होती है। यानी जैसे जैसे 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में जाने वाले हैं, तो 9वें गुण स्थान के अंत काल तक ऐसी सूक्ष्म अवस्था आ जाती है कि संजलन कसाय का केवल सूक्ष्म भाग वहां पर रह जाता है, जो 10वें में आने के बाद सूक्ष्म संप्रदाय के अंत में वह भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे उत्कृष्ट परिणामों को प्रदर्शित करने वाला 9वां गुण स्थान है, ये आपको जानना है। ये जीवकांड सार ग्रंथ के स्वाध्याय का सार हुआ है आज।